हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10वां बाब 40 से 52 आयत तक। फिर वो यरीहो में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरीहो से निकलता था, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था। और वो ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है, चिल्लाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु, मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, ये तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रब्बूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बिनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद और उसके शागिर्द यरदन को पार करके यरीहो में आए थे। यहाँ उसकी मुलाकात एक अंधे बरतिमाई से हुई। उस शख्स को न सिर्फ एक अशद ज़रूरत थी कि वो अपनी ज़रूरत का शौक़ रखता था, और वो मुसम्मम इरादा रखता था कि ये ज़रूरत पूरी हो। बरतिमाई ने खुदावंद यीशु को पहचान लिया और उसे इब्ने दाऊद कहकर मुखातिब किया। कैसी सितम शरीफी है कि इस्राएली कौम तो मसीह मौत की मौजूदगी से अंधी थी, मगर एक अंधा यहूदी हकीकी रूहानी बेनाई रखता था। वो बार बार रहम की दरख्वास्त करता रहा और उसकी दरख्वास्त मंजूर हुई। तब उसने शुक्रगुजारी की। उसकी शुक्रगुजारी उसकी वफादार शागिर्दियत से ज़ाहिर होती है कि वो यरूशलेम के आखिरी सफ़र में उसके पीछे हो लिया। इस बात से यीशु को खुशी और हौसला अफजाई हुई होगी कि जब मैं सलीब की तरफ बढ़ रहा हूँ तो यरीहो में इस किस्म का ईमान मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उस दिन बरतिमाई ने खुदावंद को पा लिया, क्योंकि इसके बाद वो कभी वहाँ से ना गुजरा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।